हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झीर मंत्रा। अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट आप नए वीडियोस की नोटिफिकेशन को देख सकें कि कौन सा नया वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है, जिसमें हम ड्राइंग में स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स की इंट्रोडक्शन, इन सब टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। तो आज हमने जो डिस्कस किया था, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं जो आपके सिलेबस में, तीन टाइप की स्केल्स आपके सिलेबस में रहेंगी: प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्लेन स्केल रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लेन स्केल। ठीक है, तो प्लेन स्केल में सबसे पहले, जैसे हमारे पास जो आप नॉर्मल स्केल आप घरों में यूज़ करते हैं, क्लास में आप यूज़ करते हैं, वही हमारी एक टाइप से प्लेन स्केल है, जिसमें हमारे पास मेन सब डिविजन्स और सब डिविजन्स एज इट इज़ रहते हैं। जैसे सेंटीमीटर वाले पार्ट सेगमेंट हमारे पास रहेंगे। सेंटीमीटर को अगर हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे तो हम उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हमें मिलीमीटर स्केल मिल जाएगी। ठीक है, तो सेम वे में हम यहाँ पे भी अपना प्लेन स्केल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्लेन स्केल। ठीक है, तो प्लेन स्केल की डेफिनेशंस में अगर आपने डेफिनेशन इसकी लिखनी है तो इट रिप्रेजेंट्स, प्लेन स्केल इट represents it represents either 2 units or a unit and its subdivision. ठीक है, either 2 units और a unit and its subdivision। लाइक आपको डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एंड इट्स सब डिविजन्स अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, अप टू सिंगल डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जैसे आफ्टर डेसिमल आपका 1 पॉइंट तक वैल्यू इसमें आप कवर कर सकते हो। लाइक अब इसमें जैसे एक और चीज़ लिखी हुई है, इट रिप्रेजेंट्स आइदर 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स मीन्स लाइक 32 सेंटीमीटर। कोई डिस्टेंस से आपने शो करना है लाइक 32 सेंटीमीटर या 54 किलोमीटर, कोई भी आपके पास डिस्टेंस रहेगा 2 यूनिट्स, जिसमें हमारे पास 2 यूनिट रहेंगे। ठीक है, तो उनको हम प्लेन स्केल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ए यूनिट एंड इट्स सब डिविजन लाइक 3.3 सेंटीमीटर, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे 5 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। तो वही बात वही चल पड़ी हमारी कि लाइक 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप इस तरीके से लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास प्लेन स्केल में इन डिस्टेंसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 यूनिट्स की बात हो रही है, अगर कोई डिस्टेंस है आपके पास, मान लीजिए जैसे 530 किलोमीटर। ठीक है, तो आप 530 किलोमीटर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर आपको बोला जाए सेम स्केल के ऊपर आप 532 को भी रिप्रेजेंट कर दो, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्लेन स्केल में हम सिर्फ 2 यूनिट तक ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 यूनिट तक के ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास प्लेन स्केल की डेफिनेशन। कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, सेक्शन ई में ये डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ योर प्लेन स्केल। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्लेन स्केल। ठीक है, प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ ए लाइन डिवाइडेड इनटू सुइटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स और यूनिट्स। ठीक है, एंड फर्दर दैट इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स and it represents either 2 units or a unit and its subdivision up to single decimal point। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन अगर आपके पास कोई भी आएगा तो उसके अंदर तो हमारे पास सेम रिप्रेजेंटेशन पहले तो सेम रहेगा, जिसमें हमारे पास क्या हमें शो करना है उसका आर एफ। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आर एफ आपके पास गिवन होगा या कई कई क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसमें आर एफ आपके पास पहले से ही दिया होगा। आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, length of object in drawing divided by actual length और actual distance of the object, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन में पहले ही गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आर एफ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड योर लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड। ठीक है, अब मैक्सिमम आर एफ तो हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया होगा, ये आपके पास गिवन होगा। उसके बाद क्वेश्चन में ये चीज़ भी मेंशन की होती है कि ड्रॉ स्केल विच इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग अ डिस्टेंस ऑफ से 12 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो लेंथ मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड मतलब जितने किलोमीटर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमें स्केल को बनाना है। ठीक है, तो वो चीज़ वो डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, उसको हम आर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हमारा लेंथ ऑफ स्केल आराम से निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हाँ, इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर आपके पास लाइन है, उस लाइन को अगर आपको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसको आप कैसे करोगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास लाइन है, से दिस इज अ लाइन ऑफ सिंपली 10 सेंटीमीटर, सिंपल आपके पास कोई भी लाइन है 10 सेंटीमीटर की। अब आपको बोला जाए डिवाइड दिस लाइन इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो आराम से आपके पास 2-2 सेंटीमीटर का एक एक ब्लॉक आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये तो बहुत ईजी है आपके लिए ड्रॉ करना। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी लेंथ ऑफ स्केल तो आपके पास कुछ भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा राउंड फिगर में आए, इसकी वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ठीक है, जैसे आपके पास डिस्टेंस आ गया मान लीजिए 12.3, ठीक है, सॉरी 12.3, आपके पास कोई भी डिस्टेंस है, कुछ इस टाइप से इसको इमेजिन कर लीजिए। अब आपको बोला जाता है डिवाइड दिस डिस्टेंस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब 12.3 को आप 12.3 को आप 5 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे, ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करके अपना जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर 12.3 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करोगे तो ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 2.46। अब एग्जैक्टली 2.46 इस स्केल से मेज़र करना बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब इस स्केल से आप इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरी टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी टेक्निक के थ्रू आप इस लाइन को फर्दर 5 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स, जितने भी आपके पास क्वेश्चन में पूछे होंगे उतने इक्वल पार्ट्स में आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो। और इस टेक्निक को ध्यान से समझ लेना, हर एक क्वेश्चन में ये टेक्निक यूज़ होगी आपकी। ठीक है, आप उसकी मेन स्केल को डिवीज़न कर रहे हो, आप उसके पास उसके सब स्केल को जो उसका सब पार्ट है उसको डिवाइड कर रहे हो, तो हर जगह आपके पास ये टेक्निक यूज़ होगी ही होगी। ओके, अब जैसे इसी लाइन को जो मैंने रैंडम एक साइज़ की लाइन ड्रॉ कर दी थी, मैंने इसको ड्रॉ किया था अप्रॉक्सीमेट 12.3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसको इवन नंबर ऑफ जो भी हमारे पास, मतलब इसको हमें क्या करना है, से 5, 7, 10 किसी भी नंबर में डिवाइड करना है, तो इसको प्रोसेस, इसको डिवाइड करने का टेक्निक क्या है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी अपनी मर्जी से एक एक्यूट एंगल अपना यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको एक एक्यूट एंगल कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपको इसको डिवाइड करना है से 7 या 5 इक्वल पार्ट्स में ही आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है,
अब अगर आपको इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, कंपास यूज़ करेंगे। अपनी मर्जी से कंपास को किसी भी साइज़ पे आप ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी साइज़ का आप इसको ओपन कर दो। जो आपने नई लाइन ड्रॉ की है एक्यूट एंगल के ऊपर, उसके ऊपर आपको क्या करना है, अगर इसको आपको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको इसके ऊपर 5 मार्किंग्स डिवाइड करनी पड़ेंगी, 5 मार्किंग्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला हमें इसको क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लाइन के ऊपर 5 मार्किंग्स अपनी मर्जी से कंपास के साइज़ को किसी भी साइज़ में ओपन करके हम यहाँ पे आराम से यहाँ पे इसको 5 इक्वल पार्ट्स में या 5 इसकी मार्किंग्स यहाँ पे लगा देंगे जो हमने नई लाइन ड्रॉ की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। चलो मैं इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 7 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, दिस इज 6th पार्ट एंड दिस इज 7th पार्ट। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम आधा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको लाइन के बिल्कुल एंड के साथ मैच करवा देना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको हमें लाइन के बिल्कुल एंड में यहाँ पे जाके इसके इस एंड पॉइंट के ऊपर इसको मैच करवाना है। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल में इन पॉइंट्स को रेफरेंस लेते हुए हमें लाइंस को मार्क करना है। अब अगर आपके पास यहाँ पे ड्राफ्टर होता या मेरे पास यहाँ पे ड्राफ्टर होता तो आराम से मैं ड्राफ्टर को यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर लॉक करके, यहाँ पे इस साइज़ के ऊपर लॉक करके बस इन पॉइंट्स को मैं रेफरेंस लेता और लाइंस मार्क करता जाता, तो अपने आप मेरे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये अपने आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती। बट अभी मेरे पास ड्राफ्टर नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको रैंडमली स्केल से ट्राई करूँगा इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करने की। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल में जो लास्ट हमारे पास लाइन थी उसके पैरेलल में मैंने सारी लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारी ये जो लाइन है ये 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, लाइक दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज 0 नंबरिंग अगर आपने करनी है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हमारे पास हमारी जो स्केल है या हमारी जो लाइन है वो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, चलो इस टेक्निक को अभी हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं कि हम इसको कैसे और कहाँ यूज़ करेंगे स्केल्स बनाने में। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट शीट के ऊपर चलते हैं। अभी देखिए, जैसे हमारे पास प्लेन स्केल का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। जैसे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:4। अब इसमें आर एफ पहले ही क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, लाइक आर एफ इज इक्वल टू 1/4 और 1:4 किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। ठीक है, टू शो सेंटीमीटर्स एंड डेसीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 डेसीमीटर। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन में लेंथ ऑफ स्केल जो फाइंड आउट करते हैं उसमें हम लिखते हैं आर एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड। तो ये यहाँ पे देखो शो कर रखा है लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 डेसीमीटर। मतलब हमें क्या करना है, जो स्केल हमें बनानी है वो हमारे पास 6 डेसीमीटर तक की डिस्टेंस को मेज़र करने में कैपेबल हो। ठीक है, तो हमें 6 डेसीमीटर तक मेजरमेंट करने वाली स्केल हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट ए डिस्टेंस ऑफ 5 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर ऑन दिस स्केल। ठीक है, तो हमें इस स्केल के ऊपर 5 डेसीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हम स्केल का क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका आर एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे सब कुछ लिखना पड़ेगा, लाइक आर एफ इज इक्वल टू distance of object in drawing divided by actual distance
इसमें तो हमारे पास एज इट इज़ दिस इज़ गिवन लाइक दिस इज़ इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसमें वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आर एफ हमारे पास पहले से ही गिवन है। अब नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन हम करेंगे बाद में तो उसमें आपको इसका यूज़ भी दिखाऊंगा। ठीक है, एंड सिमिलरली इसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ स्केल, तो मैं शॉर्टकट में इसको लिख रहा हूँ LOS, दिस इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड बाय दैट स्केल। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें जैसे हमारे पास, चलो मैं यही करता हूँ, लाइक दिस इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, और हमने बात की है मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इसमें लिखा हुआ लॉन्ग इनफ टू मेज़र अप टू 6 डेसीमीटर्स। अब 6 डेसीमीटर की अगर हम बात करें, अब हमें पता है एब्रीविएशन, मैंने कल आपको ये दिखाया, आपको हमने वहाँ पे शो किया था लास्ट लेक्चर में, हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था। ठीक है, हमने क्या शो में शो किया था, लाइक 1 डेसीमीटर इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर लेंगे इन सेंटीमीटर स्केल। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, तो अब हम इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, जो भी हमारे पास इस कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। लाइक अगर हम इसको कर देंगे, दिस विल बी 3 एंड, ठीक है, दिस विल बी योर 15 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले उसके ऊपर शो करना पड़ेगा कि हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया है। तो अब जैसे हमारा इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ स्केल आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जब भी इस क्वेश्चन को करना है आपको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन को ड्रॉ करने से पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब आपके पास जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके पास तो ड्राफ्टर होगा, तो ये बहुत ईजिली और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को आराम से इसको बहुत फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब वही प्रोसेस, कोई भी आपके पास लाइन आ गई, अब जैसे आपके पास ये लाइन आई 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें क्या है, इस लाइन को डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर हमें 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है तो आप इसको आराम से 2.5 2.5 2.5 सेंटीमीटर का लेके भी डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब सेकंड, बट हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्या रहता है, एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर होगा, ठीक है, वो आपको थोड़ा उसमें मार्क्स वगैरह कम मिल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जो बेसिक प्रिंसिपल है इसको ड्रॉ करने का, हमने उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। लाइक आप कोई भी एक एक्यूट एंगल ले लीजिए अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अपनी मर्ज़ी की लाइन ले लीजिए। अब अगेन वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अब आपको क्या करना है, आपको कंपास को अपनी मर्ज़ी से ओपन करना है, किसी भी साइज़ का आप इसको ओपन कर सकते हो, लाइक 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर। ठीक है, आप इसको किसी भी साइज़ का ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस स्केल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ये मार्किंग्स लगानी है। ठीक है, जो भी आपको साइज़ मिला। ठीक है, अब जैसे हमें इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा और यहाँ पे 6 मार्किंग्स, इस जो एक्यूट एंगल वाला लाइन हमने अभी ली उसके ऊपर मैं इसको मार्क कर दूंगा, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये लाइन आपकी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये लाइन आपकी ऐसे इस डायरेक्शन में बन सकती है। अगर आपने कंपास को ज़्यादा बड़ा ओपन किया तो लाइन इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। इससे आपके क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जहाँ भी आपकी लास्ट लाइन मैच कर रही है, ये चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आपकी लास्ट लाइन मैच कर रही है, बस उसके पैरेलल में सारी की सारी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे ड्राफ्टर नहीं है तो मैं सिंपल ऐसे ही इसको लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास ड्राफ्टर होगा तो आपने क्या करना है, लाइंस आपकी बिल्कुल पैरेलल बननी चाहिए। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, हमारा जो स्केल था, जैसे अब हमें इसको डिवाइड करना था 6 इक्वल पार्ट्स में, तो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमें स्केल को शो करना है। तो स्केल को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे अब स्केल को ड्रॉ करता हूँ। इसकी कुछ एक डेफिनेट हाइट अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हो। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे इसको 15 मिलीमीटर मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ। चलो 15 नहीं लेना है, आप इसको 10 मिलीमीटर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 10 मिलीमीटर मार्क कर दिया। सेम वे में मैं यहाँ पे भी इसको 10 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। इस बॉक्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब हर एक पार्ट जो आपने अभी बनाया, ठीक है, आपको इसको यहाँ पे मैच करवाना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, अगर आपका बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट बना होगा तो हर एक सेक्शन आपका 2.5 2.5 2.5 2.5 का ही हमारा हर एक सेक्शन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जब भी आपने स्केल को बनाना है तो सबसे पहले कुछ एक चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, कि अब हमारे पास ये जो हमने किया, ये हमारे पास मेन स्केल हमारे पास बन गई, या इसके मेन डिविजन्स हमारे पास बन गए। ठीक है, तो अब हम जब भी स्केल ड्रॉ करेंगे तो हम सबसे पहले हमें ज़ीरो की प्लेसमेंट करनी पड़ती है। तो हम फर्स्ट ब्लॉक को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ब्लॉक हम यहाँ से नंबरिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस इज 0 पॉइंट, दिस विल बी 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब मतलब ये क्या हुआ, हमारे पास मेन स्केल बन गई। अब मेन स्केल के नीचे हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कि हमारे पास ज़ीरो मार्क हमारे पास स्टार्ट हो गया, वहाँ से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है टुवर्ड राइट हैंड साइड को। ठीक है, राइट साइड को हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और लेफ़्ट साइड को हम इसको फर्दर सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे अब ये स्केल हमारी बन गई, तो इसके साथ साथ हमें इसके यूनिट्स भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास नीचे ये जो स्केल हमारी बनी, ये बनी हमारी डेसीमीटर स्केल, तो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा लाइक दिस योर डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी स्केल है, दिस योर डेसीमीटर स्केल। ठीक है, अब एक डेसीमीटर को अगर फर्दर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें इस डेसीमीटर को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर हम स्केल से करेंगे तो 2.5 करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो दोबारा से वही प्रोसेस, एक्यूट एंगल अपनी मर्जी से कोई भी ले लीजिए। जितना हमने पहले वाला एक्यूट एंगल लिया था लाइक 30 डिग्री 15 डिग्री, अब हम क्या करेंगे, उससे बड़े वाला एंगल थोड़ा सा लेंगे। ठीक है, तो अपनी मर्जी से यहाँ से एक एक्यूट एंगल आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, दोबारा से वही प्रोसेस, आप कंपास को ओपन कर दीजिए और अपनी मर्जी से इसके ऊपर 10 मार्किंग्स आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कंपास को चलो थोड़ा और ओपन कर देता हूँ। दिस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोबारा से वही प्रोसेस, जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है उसको ज़ीरो से लास्ट से मैच करवाना है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको सब डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका एंड पोर्शन ये है हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इससे और इसको यहाँ पे मैच करवा दूँगा। अब फर्दर नेक्स्ट टास्क एज इट इज़, जब हमने क्या किया था, लास्ट लाइन के पैरेलल में लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके पैरेलल में लाइंस को ड्रॉ करता जाऊँगा। आपके पास ड्राफ्टर होगा, ड्राफ्टर को आपने यहीं लॉक कर देना है, और सिंपल वे में बड़े आराम से आपके पास ये सब डिविजन्स आराम से इसके बन जाएंगे। देखो, ठीक है, अब फर्दर आप इसको
ब्लॉक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इस टाइप से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, डिज़ाइन दे रहा हूँ थोड़ा सा लाइक दिस। और ये जो हमारे पास एक एक सेगमेंट है, मैं इसको हाफ ड्रॉ करूँगा। आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा ऊपर तक हर एक ब्लॉक को ड्रॉ कर सकते हो, हर एक लाइन को ऊपर तक आप इसमें मैच करवा सकते हो। इससे क्वेश्चन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, मेरी लाइंस थोड़ी सी पैरेलल नहीं बन रही हैं, थोड़ी सी। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास यहाँ पे ड्राफ्टर नहीं है, तो उसकी वजह से ये लाइंस थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल सी लग रही हैं आपको देखने में। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये तो हमारे पास डेसीमीटर स्केल बन गई थी। अब एक डेसीमीटर को यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डेसीमीटर था, इसको फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गई, ये हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर स्केल बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्केल है, ये हमारे पास डेसीमीटर स्केल है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नंबरिंग की बात अगर हम करते हैं, तो जब भी हम जीरो से राइट साइड को जाएंगे तो इस साइड को हमारा इंक्रीमेंटल ऑर्डर होगा, जीरो से लेफ्ट साइड को जाएंगे तो इस साइड को हमारा इंक्रीमेंटल ऑर्डर होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक छोड़ के डेफिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लाइक दिस इज 2, दिस विल बी 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, अब रही बात डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की स्केल में। अब जैसे आपके पास यहाँ पे शो करके रखा हुआ है 5 डेसीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आप इस डिस्टेंस को, चलो मैं यहाँ पे दो डिस्टेंस आपको शो कर देता हूँ, लाइक 5 डेसीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ऑन द स्केल, एंड इसके साथ 4 डेसीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो डिस्टेंस मैं साइमल्टेनियसली इसी सेम स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो पहले हम छोटे वाले डिस्टेंस को शो करेंगे, लाइक 4 डेसीमीटर। तो जैसे हम यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट किए 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ से 4 से क्या करूँगा, लाइन को आगे को एक्सटेंड कर दूंगा, लाइक एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, और आगे हमारे पास कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस 9th पार्ट को आगे एक्सटेंड कर दूंगा इस टाइप से, और यहाँ पे मैं अपनी डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अगेन वही प्रोसेस, बोथ हैंड्स के ऊपर मैं एरो हेड्स, आपको पता है डायमेंशन लाइन के बोथ हैंड्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, एरो हेड्स की प्लेसमेंट रहती है। तो यहाँ पे मैं एरो हेड्स को प्लेस कर दूंगा। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 डेसीमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, या आपको पूरा इसको, क्योंकि ड्राइंग शीट में हम कोई भी चीज़ जो है स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखते हैं, तो आपने अगर इसको पूरा रिप्रेजेंट करना है, वैसे तो ये भी चलता है क्योंकि ये यूनिट्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बट फिर भी अगर आपने इसको कंप्लीट लिखना है तो कैपिटल लेटर्स में आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लाइक 4 डेसीमीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड, रही बात सेकंड डिस्टेंस की, वो है हमारे पास 5 डेसीमीटर। तो मैं यहाँ पे जो 5th ब्लॉक है वहाँ से लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूंगा, और यहाँ पे है इसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ 0 1 2 एंड 3, ये वाला ब्लॉक। तो मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर को ड्रॉ कर दूंगा इस टाइप से। ठीक है, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस आ गया, इस टाइप से, यहाँ पे एरो हेड्स आप प्लेस कर सकते हो। जैसे आपको पता है एरो हेड्स की रेशो 1:3 रहती है, तो अगर आपने इस टाइप से शो करना है 5 डेसीमीटर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 डेसीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे
जब भी आप क्वेश्चन करोगे इसके एंड के ऊपर यहाँ पे आपको इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, लाइक आर एफ। वैसे तो आपने ऊपर शो कर दिया है, बट फिर भी आप स्केल के नीचे इसको मेंशन कर सकते हो, इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से आपने पेपर में क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता है, क्योंकि हमने इसमें हर चीज़ को शो कर दिया है। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मैं अभी और क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगा, और क्वेश्चंस अभी सॉल्व करके आपको भेजूँगा प्लेन स्केल के, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेन स्केल का। ओके, थैंक यू।